शिक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पंवार वंश के सभी जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो क्वेश्चन आंसर हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन आंसर का क्रम वही होता है कि शुरू से लेकर प्रथम राजा है जो प्रथम शासक है और अंतिम शासक तक, ताकि उसमें क्या है आपकी एक रूपता बनी रहे, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है ऐसे में। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप भी कहीं से अगर क्वेश्चन करते हैं पहली पहली बार किसी चैप्टर के, तो आपको क्वेश्चन ऐसे करने चाहिए रैंडमली नहीं बल्कि क्रम वाइज करने चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि राजा जो है पंवारा के वो कौन हुए, कनकपाल। ठीक है, फिर कनकपाल के बाद अगले राजा, फिर आपके अगले राजा। तो चलिए शुरू करते हैं पंवार वंश। अब अगर आपने पंवार वंश पढ़ लिया है और उसके क्वेश्चन आंसर आपने किए हैं तो आप खुद को क्या है परख सकते हैं इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से करवाया था। तो सबसे पहले चांदपुर का है, चांदपुर गढ़ का है, चांदपुर गढ़ है आपके चमोली में। ठीक है, तो ऐसा वहां का कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कराया था। तो इसका सही आंसर कौन है, नंबर 1 है अजय प्रताप, बी है भानु प्रताप, सी है रुद्रनाथ और डी है सोन प्रताप। तो सही आंसर कौन सा है, बी यानी कि भानु प्रताप। तो देखिए हुआ क्या था कि चांदपुरगढ़ चमोली में 6वीं शताब्दी ईस्वी में भानु प्रताप एक राजा था। इस राजा की क्या थी, 2 बेटियां थी। ठीक है, अब 2 बेटियां ही बेटियां थी, पुत्र कोई था नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ, जब बेटियां ही बेटियां थी तो इसके सामने ये संकट था कि अब मेरे बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है कनकपाल। ये कनकपाल बद्रीनाथ घूमने आया था। ठीक है, और ये जो था ये था आपके गुजरात का रहने वाला। इसकी मुलाकात होगी भानु प्रताप से। जब इसकी मुलाकात भानु प्रताप से होती है तो होता क्या है कि भानु प्रताप इससे अत्यधिक खुश हो जाता है और इसे क्या है अपना क्या बना लेता है, दामाद बना लेता है, जवाई बना लेता है। और तब कनकपाल क्या करता है, इसी चांदपुरगढ़ चमोली में 888 ट्रिपल एट, ठीक है, 888 ईस्वी में यहाँ पे क्या करता है, पंवार वंश की नींव रखता है। तो पंवार वंशों का प्रथम राजा कौन था, कनकपाल था। कहाँ पे इसने अपने शासन की स्थापना की थी, चांदपुरगढ़ चमोली में की थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पंवार वंश की नींव किस राजा ने डाली थी। अभी मैंने आपको बताया कि गुजरात से एक व्यक्ति आया था चांदपुरगढ़ चमोली में और वहां पे इसकी मुलाकात होती है भानु प्रताप से और भानु प्रताप अपनी बेटी का विवाह करा देता है कनकपाल से और कनकपाल ही क्या करते हैं, चांदपुरगढ़ चमोली में पंवार वंश की नींव रख देता है। इसका सही आंसर क्या होना है, बी यानी कि कनकपाल। तीसरा क्वेश्चन भी आ गया कि कनकपाल ने पंवार वंश की नींव किस स्थान पर डाली थी। ए है बैजनाथ, दूसरा है चांदपुरगढ़ चमोली, 3 है चंपावत और 4 है देवलगढ़। तो देखिए अभी तो ये क्वेश्चन क्रम से चल रहा है इसलिए आपको क्या है इसमें आसानी होगी। लेकिन होता क्या है, जब एग्जाम में आता है तब हम कंफ्यूज होते हैं कि चांदपुरगढ़ चमोली होगा कि देवलगढ़ होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, चांदपुरगढ़ चमोली होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कनकपाल कहाँ का निवासी था। ठीक है, तो कनकपाल कहाँ का निवासी था, इलाहाबाद का, इलाहाबाद की झूसी का, कन्नौज का, धारगढ़ गुजरात का या कच्छ गुजरात का। तो इसका सही आंसर क्या बताया, मैं आपको बताया था मैंने कि कनकपाल जो था धारगढ़ गुजरात का रहने वाला था। ठीक है, कनकपाल परमारों की राजधानी धार नगरी का निवासी था यानी गुजरात का निवासी था। परमार जाति एक वीर राजपूत जाति है जो मालवा के पठार में राज करती है। मालवा का पठार आपको प्रसिद्ध है किसके लिए, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। और ये है हमारा भारत। तो यहाँ पे आपका गुजरात, यहाँ पे आपका राजस्थान, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश और यहीं पे क्या है, बीच में मालवा का पठार है। और इस मालवा के पठार में ही क्या अपनी जो परमार जनजाति है, जो परमार जो राजा है वो यहीं पे क्या है अपना राज्य काज चलाते थे। और उनमें से ही एक क्या है, राजकुमार जो था कनकपाल, गुजरात धारगढ़ी का रहने वाला, वो कहाँ आता है, हमारे उत्तराखंड में आता है और चांदपुरगढ़ चमोली में पंवार वंश की नींव ही रखता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, धारगढ़ गुजरात। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है प्रश्न 5। इसमें है, श्री विकेट के अनुसार पंवार वंश के कुल कितने राजा हुए। तो एक है 54, 55, 57 या 60। तो जो श्री विकेट के अनुसार, श्री विकेट एक इतिहासकार हैं, इनके अनुसार जो हमारे जो पंवार वंश हैं उस पंवार वंश के जो राजा होते हैं वो टोटल होते हैं 54। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, श्री विकेट के अनुसार पंवार वंश के कुल 54 राजा 1756 से 1861 तक होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए टोटल कितने राजा होते हैं पंवार वंश के, तो टोटल जो राजा हुए पंवार वंश के वो हुए 60 राजा। 55वां कौन सा, सुदर्शन शाह। ये कब की बात हो रही है, जब
जब अंग्रेजों को सुदर्शन शाह ने यहाँ बुलाया था और सुदर्शन शाह ने क्या कर लिया था, गोरखाओं से जो गढ़वाल है उसको क्या है, मुक्त करा लिया था। उसके बाद भवानी शाह बनते हैं, प्रताप शाह बनते हैं, कीर्ति शाह बनते हैं, नरेंद्र शाह बनते हैं, और टिहरी के अंतिम राजा कौन थे, मानवेंद्र शाह। ठीक है। और सबसे जो महत्वपूर्ण राजा है पंवार वंश का वो कौन था, अजयपाल। और अजयपाल कौन सा राजा था, 37वां नंबर का था, 37, याद रखना हमेशा 37। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि श्री विकेट के अनुसार पंवारों के कुल कितने राजा हुए, तो 54 हुए। लेकिन अगर टोटल राजा आएगा तो टोटल राजा कितने होते हैं, 60 होते हैं। और अंतिम राजा कौन था, मानवेंद्र शाह था। लेकिन श्री विकेट के अनुसार अंतिम राजा कौन था, ये क्वेश्चन भी है, प्रद्युमन शाह था, प्रद्युमन शाह था। और प्रथम राजा कौन था, कनकपाल था, कनकपाल हो गया प्रथम। और अंतिम कौन हो गया, प्रद्युमन शाह। किसके अनुसार, श्री विकेट के अनुसार 54वां राजा प्रद्युमन शाह, पहला राजा कनकपाल। लेकिन जो टोटल राजा है वो है 60, पहला राजा हुआ कनकपाल और अंतिम राजा कौन था, मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 कि पंवार वंश का वह कौन सा शासक था जिसने ताम्रपत्र जारी किए थे। ये है मानवेंद्र शाह, अनंतपाल, अजयपाल या अनंतपाल द्वितीय। तो देखिए, जो पंवार वंश का ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले ताम्रपत्र जारी किए थे, उनका नाम था अनंतपाल जी ने। तो अनंतपाल जी ने क्या किया था, जो है ताम्रपत्र जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, अजयपाल किस शासक का पुत्र था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजयपाल किस शासक का पुत्र, अनंतपाल, आनंदपाल, श्यामपाल या भवानी शाह। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका आनंदपाल जो थे, आनंदपाल का बेटा था अजयपाल। अजयपाल का अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो अजयपाल का बनेगा सेपरेट वीडियो, जिसमें क्वेश्चन आंसर सारे अजयपाल के होंगे एक क्रम से लेकर। ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले अजयपाल नहीं पढ़ा है तो एक वीडियो में आप सारे क्वेश्चन आंसर कीजिए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति किस शासक द्वारा की गई थी, आनंदपाल, अजयपाल, अनंतपाल या महपति शाह द्वारा। तो इसका सही आंसर है अजयपाल। अजयपाल ने सबसे पहले जो गढ़वाल शब्द है वो गढ़वाल शब्द बोला था, या इससे कहे इसका निर्माण भी किसने किया है, अजयपाल ने ही किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सहजपाल किस मुगल शासक के समकालीन थे। सहज, जो बिल्कुल सहज थे, सहजपाल, वो किस मुगल कालीन के समकालीन थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जहांगीर होगा, अकबर होगा, औरंगजेब होगा, शाहजहां होगा। तो इसका सही आंसर है अकबर। अब आपको बताना है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो ये हुआ था 1553 में। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 1605 में हुई थी। तो 1553 से 1605 तक का अकबर का कार्यकाल है। तो इसके समकालीन कौन थे, सहजपाल थे। इसके अलावा सहजपाल जो थे पंवारों के 42वें राजा थे, और जो बालो कल्याण चंद हैं चंदों के राजा, उनके भी ये क्या थे, समकालीन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर के समकालीन कौन थे। तो अकबर के समकालीन सहजपाल थे। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन आज का, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी। तो बलभद्र शाह को शाह की उपाधि आपको पता थी, लोधी वंश के जो राजा थे बहलोल लोधी, ये बहुत ही बहक जाते थे, तो इनका नाम है बहलोल लोधी। और इन्होंने क्या दी थी, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि थी। और इसी के बाद क्या माना जाता है कि सभी जो पंवार राजा थे उन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। तो आज के लिए इतना ही। कल जो सारे क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन होंगे आपके अजयपाल से संबंधित। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो बनेगा, आप इन क्वेश्चन को कीजिए। धन्यवाद।